हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10 का समानता श्रेणी चैप्टर से हम लोग प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 से आज हम लोग क्वेश्चन को इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है, क्यों? इसको कारण के साथ बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस समानता श्रेणी में A क्या है? 11। तो यहाँ से हमारा D निकल जाएगा 8 - 11, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -3। चूंकि एक पद हमारा nवां पद 150 है, तो इसको पता करना है कि ये एक पद -150 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर n का मान निकालते हैं और पता करते हैं कि ये -150 होगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर चूंकि an बराबर मान लेते हैं कितना है? -150। इसीलिए an का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? a + n - 1 × d बराबर -150। तो यहाँ पर a की जगह कितना है? 11। n हमें यहाँ से निकालना है, -1 × d आपका कितना है? -3 बराबर -150। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस प्लस माइनस 3 गुना n, 3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -150। यहाँ पर नंबर है 11 और 3 दोनों प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 11 और 3 14, यहाँ पर बच गया -3n बराबर -150। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर 14 माइनस में है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? बराबर की दूसरी साइड हमारा प्लस में हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या बचेगा? -3n बराबर 150 और 14 इधर प्लस में है, इधर आके -14 हो जाएगा। तो -3n बराबर माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 5 और 1 6, 1। यहाँ पर माइनस को जोड़े हैं तो माइनस यहाँ पर 164 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो n बराबर 164/3, यानी n का मान यहाँ पर कितना आया? 164/3। तो क्या यहाँ पर एक पद 150 होगा? तो ये n की जगह हमारा कभी भी हमारा बट्टा में नहीं आता है बच्चों। n कोई भी हमारा नंबर आना चाहिए, बट्टा में नहीं आना चाहिए। तो n यहाँ पर बट्टा में आ गया, तो एक पद हमारा -150 नहीं होगा। तो यहाँ पर n 164/3 आया। यहाँ पर कोई हमारा पूर्णांक होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ n कोई धन पूर्णांक होना चाहिए। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? यानी कि इस AP में, यानी कि इस AP में एक पद -150 नहीं होगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर माना, सबसे पहले हल लिखेंगे। माना प्रथम पद, यहाँ पर मान लेते हैं प्रथम पद A मान लेते हैं, सर्व अंतर को हम मान लेते हैं D। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? 31वां पद ज्ञात करना है। तो यानी कि A 31वां पद आपका कितना दिया गया है? 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद की जगह क्वेश्चन मार्क, और हमें क्या दिया गया है? तो लिखेंगे चूंकि 11वां पद, तो A11 बराबर कितना है? 38। और हमारा an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d बराबर यहाँ पर 38 है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a की जगह a ही रहने देंगे, प्लस 11वां पद हमारा कितना है? 11वां पद की जगह 11 है, तो n की जगह आप क्या रखेंगे? 11 - 1 × d आपका इसमें नहीं दिया गया है, तो क्या लिख देंगे इसको? d की जगह d ही रहने देंगे। ये हमारा यहाँ पर 38 हो जाएगा। तो a + 10, 11 में 1 घटा देंगे तो क्या होगा? 10 d बराबर 38। तो ये हमारा समीकरण a + 10d बराबर 38, ये हमारा समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमारा क्या दिया गया है?
16वां पद कितना है, 73 है। सेम उसी तरह हम लोग इसमें भी समीकरण बनाएंगे। तो हमारा हो जाएगा चूंकि a 16वां पद बराबर 73 है, इसीलिए इसका भी फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। ए की जगह ए ही रहने देंगे, n आपका 16वां पद है तो n आपका हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। तो a प्लस 16 में a घटा देंगे तो 15 डी बराबर 73। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 दोनों को सोल्व करते हैं और यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, वेरिएबल यहाँ पर a और d आया है तो दोनों को सोल्व करने के बाद a और d निकालेंगे। जब a और d निकल जाएगा तो हमारा 31वां पद आराम से निकल जाएगा। n की जगह आप क्या रख देंगे, 31 रख देंगे और a और d का वैल्यू यानी कि a nवां का जो फार्मूला है उस फार्मूला में रखकर 31वां पद हम लोग निकाल लेंगे। चलिए सोल्व करते हैं इसको। आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, a प्लस 10d बराबर 38, इसको समीकरण 1 माने थे। दूसरा में हमारा समीकरण 2 क्या था, a प्लस 15d बराबर 38, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों ए दोनों सेम है तो डायरेक्ट हम लोग घटा देंगे, विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसको साइन चेंज कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी हमारा निकल जाएगा। तो चलिए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको लाइन खींचेंगे, घटा देंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो सॉरी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, ए में ए घटा देंगे तो हमारा दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 15 में 10 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5d। यहाँ पर माइनस में बड़ा वैल्यू है तो यहाँ पर माइनस 5d बराबर। उसी तरह यहाँ पर ये समीकरण 2 में यहाँ पर था बच्चों 73, इसको सुधार लेंगे तो यहाँ पर माइनस 73 में 38 घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 में 8, 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ 6 में 3 तो 3, यानी बड़ा वैल्यू में माइनस है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो d बराबर यहाँ पर ये 5 गुना में है तो 35 बटा इधर आके भागा में हो जाएगा, 5 का 5, 5 7 35, यानी d का वैल्यू कितना आया 7 आ गया, यानी d का मान हमारा 7 आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो a का मान कैसे निकलेगा, तो आगे सोल्व करेंगे। समीकरण 1 में d का मान रखने पर कितना मान रखेंगे, d बराबर 7 निकला है तो d बराबर 7 रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 क्या था, a प्लस 10d, तो समीकरण 1 पर रख देते हैं। पहले समीकरण को लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38, यहाँ से a का मान निकलेगा तो 10d की जगह आपका कितना आया 7 बराबर 38, यहाँ से हो जाएगा a प्लस 10 दाएँ के 7 दाएँ के 70 बराबर 38, तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 38, ये प्लस है इधर आके माइनस 70, तो a बराबर प्लस माइनस माइनस घटा देंगे 70 में 38 तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में 8, 2 यहाँ पर 6, 6 में 3, 3, यानी बड़ा वैल्यू माइनस है तो माइनस 32 a का मान आ गया बच्चों। हमें क्या निकालना था, a 31वां पद निकालना था तो लिखेंगे a 31वां पद के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह आपका कितना आया माइनस 32 प्लस n की जगह 31वां पद निकालना है तो n की जगह 31 माइनस 1 इंटू डी आपका कितना आया था 7 आया था, d की जगह 7 रखेंगे तो d की जगह यहाँ पर 7 रखेंगे तो माइनस 32 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 31 में 1 घटा देंगे तो 3 गुना 7 तो माइनस 32 7 21 210 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घटा देंगे कितना हो जाएगा 210 में 32 घटा देंगे तो यहाँ पर 10 में 2 8, यहाँ पर 11 हो गया था, 10 में 3 तो 7, एक दाएं चला गया तो 178 हो जाएगा, यानी कि A31 का मान कितना निकल गया 178। यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। तो हमारा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आई होप बच्चों आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे बच्चों, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।